दोस्तों, अगर कोई आपको ऑफर दे कि एक घर है जो कि मार्केट रेट से सस्ती मिल रही है, मतलब कि अगर घर 10 रुपए का है तो आपको घर 2 रुपए में मिल रही हो, तो क्या उस घर को आप खरीदोगे? मुझे पता है कि 90% लोग जो यहाँ पे सुन रहे हैं इस कहानी को वो हाँ बोल देंगे। और क्या हो अगर आपने उस घर को खरीदा और उसमें ऊपरी शक्ति, कोई भूत, कोई पिचास पहले ही से ही हो, तो आप क्या करोगे? तो कहानी दोस्तों इसी की है। एक दंपत्ति होती है जिसकी शादी को हुए अभी बस 2-3 महीने हुए हैं। लड़का एक अच्छे कंपनी में जॉब करता है और बीवी भी किसी सरकारी नौकरी में है। तो इनके शादी के 2 या 3 महीने हुए पड़े हैं। अच्छा, इनका नाम है राजेश और अंजलि। 2-3 महीने पहले इनकी शादी हुई है और जिस घर में ये अभी रह रहे हैं वो घर थोड़ा अभी छोटा है। उस घर में राजेश के माँ बाप, एक बहन, एक भाई और राजेश और अंजलि रहते हैं। तो शादी के बाद ऐसा कुछ हुआ कि ये घर राजेश और अंजलि के लिए छोटा सा हो गया, क्योंकि जब शादी होती है तो एक इंसान आपके घर में एक एक्स्ट्रा हो जाता है। तो राजेश ने सोचा कि दोनों हस्बैंड वाइफ तो कमाते ही हैं, तो एक काम करते हैं, कहीं दूसरे जगह घर देख लेते हैं। तो घर छोटा होने के कारण ये लोग अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, 2-3 एजेंट से बात करने लगे कि ऐसा कोई घर बताओ जो हमारे बजट में भी हो और अच्छा भी हो, जहाँ के हम रह सकें। राजेश ने बहुत खोजा, घर उन्हें मिल रहा था बट उसकी जो प्राइस थी बहुत ज़्यादा थी। वो हाथ पैर मारता रहा, घर खोजता रहा, मगर उसे एक अच्छा घर नहीं मिला अपने बजट में। बहुत दिन खोजबीन के बाद एक दिन जब वो ऑफिस में था राजेश, तब उसके पास एक एजेंट का फ़ोन आया। एजेंट ने बोला कि आप जैसा घर खोज रहे हो उससे बढ़कर घर है और जितने बजट में आप खोज रहे हो उससे कम पैसा है। भाई ये सुन के तो राजेश एकदम खुश हो गया। उसने फटाफट अंजलि को फ़ोन किया। उसकी बीवी का नाम अंजलि है। फटाफट उसने अंजलि को फ़ोन किया कि जैसा हम घर खोज रहे थे उस तरीके का एक घर मिल गया है और उसका पैसा भी कम है। अंजलि भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि अच्छा ऐसा मिल गया है तो चल के इस घर को देख लेते हैं कैसा है। 3-4 दिन बाद वो एजेंट के घर आया और फिर राजेश और अंजलि को वो उस घर पे लेके गया जो घर वो दिखाने वाला था। जैसे ही अंजलि उस घर के पास आई, उसे इस घर से एक नेगेटिव की वाइब आने लगी। नेगेटिव जैसे आप कहीं पे जाते हो तो आपको उस जगह का ऑरा ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो इस तरीके की वाइब अंजलि को आने लगी। तो अंजलि वो घर में गई। घर देख के काफ़ी राजेश खुश था, मगर अंजलि जैसे ही घर में घुसी उसे एक अजीब सी बदबू आई घर से, जैसे कोई चूहा मर जाता है या कुछ भी, मतलब कि जैसे कोई मांस सड़ रहा होता है, कोई जानवर मर जाता है, उस तरीके की जैसे बदबू होती है, उस तरीके की अंजलि को आई। राजेश और अंजलि ने घर देखा। उन्हें घर तो ठीक ठाक लगा, बस वही दिक्कत थी जो नेगेटिव की थोड़ी सी वाइब आ रही थी अंजलि को, बस वो प्रॉब्लम थी। बाकी ये घर ठीक ठाक लग रहा था, पैसे भी कम लग रहे थे और घर भी इतना बढ़िया था। तो अंजलि ने राजेश से पूछा कि तुम एजेंट से पूछो कि इतना बढ़िया और बड़ा घर है, 2 स्टोरी बिल्डिंग थी वो, ये हमें इतने पैसे सस्ते क्यों दे रहे हैं? मतलब कि इससे छोटे छोटे घर बहुत ज़्यादा महंगे हैं, मगर ये 2 स्टोरी बिल्डिंग इतना सस्ता क्यों? तो राजेश ने पूछा कि हाँ भाई बात तो सही है। तो उसने क्या किया कि एजेंट से पूछा कि बताओ भाई ये घर इतना सस्ता क्यों मिल रहा है? तो एजेंट ने बताया कि इस घर का जो मालिक है वो इस घर को बेच के दुबई में सेटल होना चाहता है, इसके वजह से ये घर को बेच रहा है वो। तो राजेश को बात भी सही लगी भाई कि अगर कहीं आप बाहर सेटल होते हो तो आप चाहते हो कि आपके पास जो भी फालतू की प्रॉपर्टी या कुछ भी जिसका आपको कोई यूज़ नहीं है आप उसको बेचो बाचो और निकल लो। तो राजेश ने सोचा कि ठीक है चलो। तो उसने क्या किया कि एजेंट के बात को तवज्जो दे दी, एजेंट के बात पे बिलीव कर लिया। राजेश और अंजलि एकदम ऊपर नीचे घर को देखे, बट जब अंजलि ऊपर वाले के लास्ट कमरे में जाती थी उसे ऐसा लगता था कोई उसे झांक के देख रहा है। उसकी हल्की हल्की सी बच्चों की आवाज़ आ रही थी, जैसे बच्चे हंसते ना, हंस के जैसे कैसे छिप जाते हैं बच्चे, उसे ऐसा है कोई बच्चा है जो उन दोनों को देख रहा है और हंस के फिर उस दरवाजे के पीछे जो कॉर्नर में है वहाँ पे जाके छुप जा रहा है। अंजलि भग के जाती है देखने के लिए, उस दरवाजे के पीछे कोई घर बंद है, उसे कोई बच्चा खेलता खोलता इस घर में आके घुस गया होगा। तो अंजलि दौड़ के गई उस कॉर्नर वाले रूम में देखने के लिए कोई वाकई कोई बच्चा है कि नहीं है। तो जब वहाँ पे गई तो जाहिर सी बात है भाई कोई बच्चा नहीं था वहाँ पे। राजेश ने पूछा कि तुम अचानक इस कॉरिडोर से उस कॉर्नर वाले रूम में क्यों गई? तो उसने बताया कि मुझे लगा कोई एक बच्चा है जो हमें देख के छुप रहा है और हंस रहा है। तो राजेश ने बोला क्या यार अंजलि तुम कैसी बहगी बहगी बातें करती हो, तुम्हें क्या लग रहा है इस घर में भूत है क्या? अपनी तसल्ली के लिए अंजलि ने फिर एक बार एजेंट से पूछा कि भाई साहब कुछ बताओ, इस घर में कोई दिक्कत है क्या, इतने सस्ते आप दे रहे हो? तो जाहिर सी बात है कि उस एजेंट को पता था इस घर में एक बच्चे की मौत हो चुकी है आज से 6-7 साल पहले। इसके वजह से ही वो जो यहाँ पे फैमिली रहती थी उनको घर छोड़ के एक रेंट के फ्लैट में जस्ट 2-3 किलोमीटर बाद
दूसरे घर में वो रहने चले गए थे। चलो ये बात आई गई हो गई। फिर जाके राजेश और अंजलि ने अपने परिवार वालों को बताया कि एक हमें घर मिला है, वो बहुत अच्छा है और कम पैसों में मिल रहा है। तो हर बात राजेश को हर एक बंदा जो भी राजेश से मिल रहा था वो बात पूछ रहा था कि जब इतना बड़ा घर है तो इतना सस्ता क्यों मिल रहा है, क्या बात है। अगर राजेश उस टाइम इस बात पर ध्यान दे देता तो आगे चल के जो इसके साथ घटने वाली घटना है वो उसके साथ होती नहीं। अगर राजेश ने यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत भी दिमाग लगा लिया होता। और हाँ, और जब ये घर फाइनल हुआ तो राजेश ने अपने एक दोस्त को, अपने बेस्ट फ्रेंड को, ऑफिस में ही उसके काम करता था, बेस्ट फ्रेंड क्या बोलो, कलीग बोल लो, तो अपने कलीग को वो घर दिखाने के लिए लाया। तो जैसे ही उसका वो कलीग राजेश का उस घर के पास आया, उसको भी नेगेटिव वाइब्स आने लगी उस घर से। पता नहीं, ये मेरे को बात पता नहीं चल रही है कि राजेश को उस घर से नेगेटिव वाइब क्यों नहीं आ रही थी। राजेश की बीवी अंजलि को नेगेटिव वाइब आई, राजेश से कलीग जो घर देखने आया था राजेश के साथ उसको नेगेटिव वाइब आई, पता नहीं राजेश को क्यों नहीं आई। और राजेश के उस कलीग ने उस राजेश को बोला कि भाई इस घर में कुछ अजीब है क्या। तो राजेश ने फिर यहाँ पे बोला कि नहीं भाई, मुझे तो ऐसा कुछ अजीब नहीं लगा, पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तो क्या ठीक है, राजेश से कलीग ऊपर गए, राजेश और उनका जो कलीग था वो ऊपर गए और फिर घर देखा दुखा तो कलीग के हाँ ठीक है बट पता नहीं मेरे को यहाँ पे नेगेटिव वाइब क्यों आ रही है। तो ये बात भी आई गई हो गई। 10-15 दिन में इस घर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब साइन करके राजेश और उसकी बीवी अंजलि इस घर में शिफ्ट कर जाती है। शिफ्ट होने के 2-3 दिन बाद एक हाउस वार्मिंग होती है, गृह प्रवेश बोलते हैं उसको। मतलब आज का नया ट्रेंड है कि आप हाउस वार्मिंग पार्टी को भी गृह प्रवेश बोल सकते हैं। हमारे इधर तो गृह प्रवेश वो होती है जहाँ पे पूजा होती है, मतलब जिस धर्म के हिसाब जो मान्यता है, जो जिस धर्म को मानता है उसके हिसाब से वो पूजा करता है वहाँ पे। तो भाई इनने पूजा नहीं करवाई और ये डायरेक्ट हाउस वार्मिंग पार्टी के नाम पे, गृह प्रवेश के नाम पे एक हाउस वार्मिंग पार्टी इनने की। और इसके सभी दोस्त आए, राजेश की फैमिली से, अंजलि की फैमिली से, राजेश के दोस्त, अंजलि के दोस्त आए। तो क्या हुआ, रात के 8-9 बजे तक मतलब पार्टी स्टार्ट हो गई थी। तो 10-11 बजे के आसपास अंजलि की एक फ्रेंड आती है इस पार्टी में, इस हाउस वार्मिंग पार्टी में, जिसका नाम प्राची होता है। जब पार्टी चल रही थी तब शायद से प्राची को बाथरूम जाना होगा, तो उसने पूछा कि कहाँ पे ये बाथरूम। तो अंजलि ने प्राची को बताया कि इधर उधर है, मतलब अपने जहाँ पे बाथरूम होगी उस जगह का वो इशारा दिया होगा तो वहाँ पे जाती है। जब वो सब बाथरूम से गर गुरा के जब वो बाहर निकलती है प्राची, तब उसे कॉर्नर में एक काले रंग के कपड़े में एक छोटा सा 8-10 साल का बच्चा दिखता है। और वो क्या है, वो सर को नीचे किया हुआ है और अपने आँख को ऊपर किया हुआ होता है ना कि आप अपने सर को नीचे करके अपना आँख ऊपर करके ऐसा किसी को देखते हैं, तो उस तरीके का। और वो एकदम बहुत ही एकदम विशियस स्माइल, मतलब कि एक विकेडली स्माइल, बहुत ही राक्षसी स्माइल टाइप का वो हंस रहा है। मतलब होता है ना कि आप कोई वो आपको दिखाना चाहता है कि हाँ मैं बहुत डेंजरस हूँ, ऐसा वैसा, उस तरीके से। तो भाई वो लड़का देख के प्राची को हंस रहा था। और जैसे ही वो प्राची उसके पास गई, वो कॉर्नर वाले रूम के पास ही था, उस कॉर्नर वाले रूम में घुसा और प्राची को लगा कि अरे भाई किसी रिश्तेदार ने, किसी फ्रेंड ने अपने बच्चे को नहीं लाया है, तो ये बच्चा कहाँ से आ गया। वो बेटा बेटा बोल के उस कॉर्नर वाले रूम में घुसी तो भाई देखी कि वहाँ पे कोई बच्चा है नहीं। कहाँ गया वो बच्चा। सबसे पहले प्राची को ये लगा था कि ये कोई रिश्तेदार का बच्चा है जो पार्टी में आया और उसने नहीं देखा था, शायद उसी का बच्चा होगा। प्राची भागते हुए नीचे गई और अंजलि को बताया कि देख मैंने ऐसा ऐसा देखा है, एक बच्चा है जो मुझे देखा और हंसते हुए उस रूम में चला गया। अंजलि को उस दिन की बात याद आई जब राजेश और अंजलि उस घर को देखने आए थे एजेंट के साथ। तब भी ऐसा ही बात है कि एक छोटा सा बच्चा, अंजलि को ऐसा लगा था एक छोटा सा बच्चा कॉर्नर वाले रूम में दौड़ के गया है। वो एकदम ये सुन के पागल हो गई। अंजलि और प्राची फिर उस कॉर्नर वाले रूम में गए दौड़ते हुए, जाके देखा तो वहाँ पे कोई बच्चा नहीं था ऑब्वियसली। ये सब बात अंजलि ने अपने पति राजेश को बताई। राजेश अभी भी मानने को तैयार नहीं हो रहा था कि इस घर में कोई बच्चा है या कुछ भी ऊपरी शक्ति या कोई भूत है जो इस घर में दौड़ता फिरता रहता है। अंजलि ने राजेश को पहले भी बताया था और अभी बता रही है, फिर भी राजेश मानने को तैयार नहीं है। भाई मानो तो, क्यों नहीं मान रहे हो राजेश भाई, तुम्हें मान लेना चाहिए था उस टाइम। क्योंकि मान लिया जाए कि अंजलि को गलतफहमी हो गई, भाई उसके दोस्त प्राची को कैसे गलतफहमी, 2 बंदों को एक साथ गलतफहमी और सेम चीज़। क्या है ये राजेश भाई, आपने जब मेरे को ये कहानी बताई थी तो मुझे लगा था कि आपने उस टाइम अपनी बीवी के बात को क्यों नहीं माना था। मुझे बहुत अफसोस है और दोस्तों आप लोगों को भी अफसोस होगा जब ये कहानी आगे बढ़ेगी, तो आपको पता चलेगा इसके चलते राजेश और अंजलि और उसके फैमिली ने कितना कुछ खोया। हाँ तो क्या हुआ,
पार्टी खत्म हो गई। राजेश ने नहीं माना कि यहाँ पे कोई बच्चा घूमते रहता है कॉरिडोर में। ठीक है, घर में शिफ्ट करने के बाद राजेश और अंजलि ने एक हाउस हेल्प, एक मेड को खोजना शुरू किया, क्योंकि घर थोड़ा बड़ा था और अंजलि भी काम करती थी और राजेश तो घर को थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। तो इन दोनों ने जब मेड एक हाउस होल्ड खोजने की कोशिश की, तब यहाँ पे इस घर में काम करने से लोगों ने मना कर दिया कि नहीं भाई, हम इस घर में काम नहीं कर सकते हैं, तो काम करने के लिए मना कर दिया। भाई राजेश, कौन से संकेत हैं ये? मैंने तुम्हें उस टाइम भी बोला था कि ये इतने संकेत तुम्हें मिले, मगर तुमने फिर भी किसी के बात पे बिलीव नहीं किया। क्यों नहीं किया? खैर, ऐसा करते करते एक मेड, एक हाउस हेल्प उसके यहाँ काम करने के लिए रेडी हो गई। वो जैसे ही वो मेड, वो हाउस हेल्प उस घर में घुसी, उससे भी एक नेगेटिव वाइब की फीलिंग होने लगी। उसे वो काम करने के लिए रेडी हुई थी, क्योंकि घर की हिस्ट्री उस काम वाली को पता नहीं था। एक दिन ऐसे ही वो झाड़ू पोछा कर रही थी, राजेश और अंजलि दोनों अपने अपने काम पे गए हुए थे। तो एक दिन ऐसे ही ये जो काम वाली थी उसके यहाँ झाड़ू पोछा कर रही थी। उसने उस कॉर्नर वाले रूम ऊपर फर्स्ट स्टोरी पे कॉर्नर में वही बच्चा खड़ा हुआ देखा, काले कपड़े में, जो उसे देख के एकदम भूतिया तरीके से हंस रहा था। होता है ना एक विकेडली स्माइल जो होती है, तो इस तरीके से हंस रहा था। जैसे ही उस काम वाली ने उस लड़के को देखा, वो भागता हुआ फिर उस कॉर्नर वाले रूम में घुस गया। काम वाली भी दौड़ती हुई उस रूम में घुसी, मगर जाके देखी उस रूम में कोई बच्चा ही नहीं है। कैसे रहेगा बे, कैसे रहेगा भाई? क्योंकि वो बच्चा होता तब तो दिखता, वो तो बच्चे का भूत है यार। अगर बच्चा नहीं दिखता, काम वाली भी एकदम डर गई। एक बच्चा दौड़ा तो है, मगर इस कॉर्नर वाले रूम में भी गया, मगर मैं उसे जाके देख रही हूँ तो मिल नहीं रहा है। वो एकदम पागल हो गई, डर के मारे पागल हो गई। वो भगती हुई घर से निकली और उसने राजेश को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसी बात है। भाई ये तीसरी बंदी है, मतलब ये एक तीसरी इंसान है जो राजेश को ये बता रही कि इस घर में एक बच्चा है और वो आपके कॉरिडोर में घूमता फिरता है और कॉर्नर वाले रूम में घुस जाता है। राजेश ने फ़ोन पे उसको बोला कि ठीक है, तुम्हें गलतफहमी हो गई होगी, ऐसा वैसा कुछ हुआ होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, जाके तुम काम करो। जाके तुम काम करो। भाई साहब, वो जो काम वाली थी अगले दिन काम नहीं छोड़ी, उसी टाइम पे काम छोड़ के वो निकलने लगता है गांव। उसके बाद वो दिखाई नहीं दी है। चाबी उसने कहीं पे रख दिया था, जैसे राजेश ने मेरे को बताया कि चाबी उसने कहीं पे घर के बाहर ही किसी गमले या पत्थर के नीचे रख दिया था। और राजेश उसको घर आने के बाद फ़ोन करता है कि तुमने काम, मतलब ये पूछ रहा था, वो तो घर से भागी गई थी डर के, तो घर में काम हुआ नहीं था, तो फ़ोन ये पूछने के लिए गया कि तुमने काम क्यों नहीं किया, तो उसका फ़ोन मोबाइल स्विच ऑफ। अब असली खेल शुरू होने वाला है दोस्तों। इस भूतिया बच्चे का असली जो भूतियापा है अब स्टार्ट होने वाला है, मतलब वो भी सीरियस। ऐसा होता था कि दोनों तो काम करते थे, मियाँ बीवी राजेश और अंजलि, तो काम से आने के बाद दोनों थक जाते थे। एक दिन ऐसे ही दोनों थक के खाना वाना खा के जब बेड पे सोने गए, जब इन्हें नींद आई तो अचानक इनकी नींद, दोनों की एक साथ नींद खुली रात के 2-2:30 बजे। जब एक दूसरे से उन्होंने पूछा कि तुम क्यों उठे, तुम क्यों उठी, तो उन्होंने बताया, सबसे पहले अंजलि ने बताया कि मैंने एक कॉरिडोर में बच्चा देखा है जो कि हमें देख के हंस रहा है और ये बोल रहा है कि मेरे साथ आके खेलो। सेम ड्रीम राजेश ने भी देखा था। आज के दिन, आज की रात इन्हें पता चल गया कि इनके घर में इनके अलावा भी एक प्राणी तो नहीं बोल सकते हैं उसे, एक ऐसी आत्मा, एक ऐसा भूत का बच्चा, एक ऐसा भूत का बच्चा नहीं, एक ऐसा भूतिया बच्चा उनके घर में रहता है जो राजेश और अंजलि को अपनी प्रेजेंस फील करवा रहा है। सुबह होती है, सुबह होते ही अंजलि ने अपनी माँ को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा इनके घर में हो रहा है, आप किसी तांत्रिक या किसी पुजारी को जानती है कि इस चीज़ से हमें छुटकारा दिलवाए। अंजलि की माँ ने अंजलि को विश्वास दिलाया कि हाँ, तुम कुछ दिन या कुछ घंटे वेट करो, अगर मिल गया तो मैं कुछ घंटों में लेके आ जाऊंगी, अगर नहीं मिला तो 2-3 दिन में तो मैं किसी न किसी तरीके से एक तांत्रिक या पुजारी का जुगाड़ कर ही दूंगी। तो ऐसा ही हुआ। कुछ घंटों में तो तांत्रिक या पुजारी का जुगाड़ नहीं हो पाया, मगर 3 या 4 दिन बाद अंजलि की माँ एक तांत्रिक को उसके घर पे लेके आई। तांत्रिक जैसे ही उस घर के पास आता है, उसी भी ऐसा फील हुआ कि इस घर में कोई ना कोई तो जरूर है। वो उस घर के सामने दरवाजे पे कुछ मंत्र पढ़ता है और कुछ चावल के दाने उस घर की ओर फेंकता है। तो वो चावल के दाने जैसे ही फेंकता है, वो चावल के दाने रिटर्न होके तांत्रिक के पास ही आ जाते हैं। ये सब देख के राजेश और उसकी बीवी अंजलि और भी ज़्यादा डर गए थे, मगर तांत्रिक ने बोला कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं इसका कुछ निवारण तो कर ही दूंगा। तो तांत्रिक उस घर में प्रवेश करता है। अब ऐसा हुआ कि जैसे ही तांत्रिक उस घर में प्रवेश किया, उस घर में जितने भी किचन में बर्तन रखे हुए थे सब गिरने लगे। जो उनके पर्दे थे वो पर्दे इधर उधर होने लगे। मतलब एक भूतिया सा माहौल हो जाता है ना घर में, मगर अगर आप के घर में भूत है तो ये सब करेगा वो भाई। ये मतलब कि होता है ना सिग्नेचर, ये भूत का सिग्नेचर है कि ये सब करेगा।
डराने के लिए आपको। और एक तब्दीली ऐसी हुई अंजलि के अंदर, वो अचानक से अपने सर को नीचे करके, अपने बाल को आगे करके, मतलब प्रॉपर एकदम भूत वाला जो सीन अपने मूवी में देखी है वैसे वो अपने माथे को हिलाने लगी और एक बच्चे की आवाज़ में बोलने लगी कि तू यहाँ क्यों आया है, तू वहाँ से चले जा। ये भूत का डिफ़ॉल्ट डायलॉग होता है, हर एक भूत यही बोलता है अगर कोई तांत्रिक उसको छुड़वाने आता है कि तू यहाँ पे क्यों आया है, तू चला जा। एक बच्चे की आवाज़ में अंजलि ऐसा बोल रही थी। तो तांत्रिक ने पूछा कि तू इन्हें परेशान क्यों कर रहा है। तो उस भूतिया बच्चे ने बोला कि ये लोग मेरे घर में आके रहते हैं, अब इस घर से इन्हें जाना होगा वरना मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। ये एक बच्चा बोल रहा है जो अंजलि के अंदर है। ये पहली बार पोजीशन अंजलि पे हुआ है। अभी तक तो वो दिखता था वो अंजलि के अंदर आ चुका है, जैसा कि राजेश ने मेरे को बताया। और ये पूरा एकदम घर में उथल पुथल का माहौल है। अंजलि कभी, एक छोटा बच्चा होता है ना कि जैसे कैसे कभी दौड़ के इस कोने में चल जाएगा, कभी ऊपर चढ़ जाएगा, कभी छत पे चढ़ेगा, शरारती सा बच्चा वैसे ही कर रही थी वो। खैर उस तांत्रिक, उस पुजारी ने कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र को पढ़ने के बाद अंजलि कुछ देर शांत रही और वो फिर बेहोश सी हो गई। 2-3 घंटे के बेहोश में रहने के बाद जब अंजलि उठी तो वो एकदम नॉर्मल थी। तब तक उस तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़ के उस भूतिया बच्चे को शांत कर दिया था। अंजलि का सर पूरा दर्द के मारे फट रहा था, पूरी बॉडी में पेन था, फीवर एकदम बहुत ज़्यादा हो गया था, उल्टियाँ हो रही थी उसे। अंजलि बताती है कि उसके हर एक बॉडी पार्ट में दर्द कर रहा था। मतलब एक नाखून, अगर उसका एक नाखून एक बॉडी का पार्ट है, होता ही है, तो वो नाखून भी एक दर्द में था उसके। तांत्रिक ने जब अंजलि से पूछा कि अभी तुम्हें कैसा लग रहा है, तो उसने बोला कि अभी तो ठीक लग रहा है, मगर उसके पूरे बॉडी में पेन है। तो पुजारी ने, उस तांत्रिक ने कुछ और मंत्र पढ़े, पूरे घर को बांध दिया कि इसमें अब कोई भी ऊपरी शक्ति आ नहीं सकती है, अगर है तो चली जाएगी। तो ऐसा उसने किया। 5-6 घंटे तक ऐसी पूजा हुई, फिर वो तांत्रिक बाबा वहाँ से चले गए। दोस्तों उसके बाद कुछ दिन बहुत शांति रही घर में, ना वो भूतिया बच्चा दिखाई देता था, ना सपने इन दोनों को सपने आ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मतलब उन्हें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, बस उनकी यही गलती थी। आगे बताता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। 10-15 दिन बीत गए, फिर अंजलि और राजेश को एक न्यूज़ मिली कि अंजलि प्रेग्नेंट है। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक तो वो भूतिया बच्चा उस घर से चल गया था और प्लस अंजलि प्रेग्नेंट थी। दोगुनी खुशी हो गई थी इन्हें। सब लोगों ने, मतलब राजेश और अंजलि ने सब लोगों को ये खुशखबरी सुनाई। सभी बहुत खुश थे। अंजलि जब 3 महीने की प्रेग्नेंट थी तब एक बार फिर से वो जो भूतिया बच्चा था फिर अंजलि के सपने में आया कि मैं बहुत अकेला हूँ, मुझे मैं खिलौने से खेल खेल के थक गया हूँ, अब मेरे को एक छोटा सा बच्चा, मतलब ये तुम्हारे अंदर जो बच्चा पल रहा है वो मेरे को चाहिए, मैं उसके साथ खेलूंगा और मैं इसे लेके जाऊँगा। अचानक से एकदम अंजलि उठ गई। और गौर करने वाली बात यह है कि राजेश को भी सेम सपना आया था, मतलब दोनों एक ही सपना देख रहे थे। फिर से ये सपना स्टार्ट हो गया। फिर दूसरा दिन हुआ तो फिर अंजलि ने अपनी माँ को ऐसा ऐसा बताया। तो फिर उसकी माँ ने बोला कि ठीक है, तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो, भगवान का नाम लो, ये सब ठीक हो जाएगा। तांत्रिक ने तो बांध ही दिया है। अब वो एकदम निश्चिंत हो गया था कि ये थोड़ी बहुत है, वो होता है ना, एक बीमारी आती है, थोड़ी बहुत बीमारी आती है, मगर वो समय के साथ ठीक हो जाती है। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उतारा तो करवा दिया है, अब थोड़ा बहुत जो अंश है वो रह के दिखता है, वो चला जाएगा, ऐसा उन लोगों ने सोचा। ऐसा होता था कि वो कंटिन्यूसली इन्हें परेशान नहीं करता था। 10 दिन में एक बार सपना आ गया, 10 दिन में एक बार दिख गया, 20 दिन, कभी तो 30 दिन, ऐसा मतलब 30 दिन, 40 दिन, 2 महीने। अब ऐसा हुआ, अंजलि 7वें 8वें महीने की प्रेग्नेंट थी। अब क्या किया, ये इस भूतिया बच्ची की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब एकदम अंजलि पे एकदम हावी होने लगा। एक बार ऐसा हुआ था कि संडे के दिन या किसी छुट्टी के दिन अंजलि और राजेश दोनों बैठे हुए थे, सहमे तो हुए ही थे। अचानक से ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आई तो अंजलि देखने के लिए गई ऊपर। हालांकि उसे जाना नहीं चाहिए था, प्रेग्नेंट थी तो उसे जाना नहीं चाहिए था, मगर फिर भी ये देखने के लिए गई। राजेश ने हालांकि मना भी किया था कि मत जाओ, मैं देख के आता हूँ, मगर बोला कि ठीक है, मैं चल फिर सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत चलना भी चाहिए, हमेशा बैठना नहीं चाहिए प्रेगनेंसी में, थोड़ी बहुत चल फिर लें। तो वो देखने गई। और जाहिर सी बात है दोस्तों, भूत का एक ऐसा सीन होता है कि आपको सुना तो देंगे कि यहाँ पे सामान पटका रहे हैं, मगर आप वहाँ पे जाओगे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। जो सामान जिस जगह पे उसी जगह पे होगा। तो ऐसा ही ठीक अंजलि के साथ हुआ। वो जब गई वहाँ पे तो कुछ नहीं गिरा हुआ था। वो जो आपस आने लगी, सीढ़ी से उतरने लगी ऊपर जाके, तो उसे लगा कि किसी ने पीछे से उसे धकेल दिया है। इमेजिन करो दोस्तों, सोचो कि एक औरत प्रेग्नेंट है जो सीढ़ी से उतर रही है और वो अचानक से गिर जाए तो उस औरत का हाल क्या होगा। बस वही हाल अंजलि का हुआ। अंजलि 7वें 8वें महीने की प्रेग्नेंट सीढ़ी से गिर गई। जैसे ही गिरी, पेट के बल गिरी, सर में चोट लगी, उसका सर पीछे से थोड़ा सा क्रैक हो गया। सर का चोट और पेट का वो दर्द, जो जिस पेट के बल गिरी थी उसका दर्द, बेहोश हो गई। आनन फानन में राजेश अंजलि को अपनी गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल लेके गया। सबको राजेश ने फ़ोन किया। राजेश और अंजलि के फ्रेंड्स और फैमिली जितने भी लोग थे सब आए देखने के लिए।
मगर सैडली दोस्तों, बहुत ही सैडनेस के साथ मेरे को ये कहना पड़ रहा है कि अंजलि का बच्चा नहीं बच पाया। वो जैसे ही गिरी थी उस बच्चे की, छोटे से बच्चे की मौत हो गई थी। और ये दोस्तों जब मैं कहानी सुना रहा हूँ तो लिटरली मैं सिवर कर रहा हूँ, मेरे हाथ कांप रहे हैं। डर से नहीं, बस एक आप सुनते हो ना कि किसी के साथ बुरा होता है तो आपको वो फील हो जाता है, तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है। तो जब अंजलि बेहोश होकर उठी तो इसे बताया गया कि उसका बच्चा नहीं रहा। बहुत रोई, जाहिर सी बात है, एक माँ का बच्चा अगर छिन जाता है तो बहुत रोती है। 2-3 दिन बाद वापस अंजलि अपने घर गई और जाते ही एकदम घर में चिल्लाने लगी कि तुम कौन हो, तुमने मेरा बच्चा छीन लिया। आप जान सकते हो एक माँ का अगर बच्चा छिन जाए और वो उसके रीज़न जानती है क्यों छीना है, वो एकदम चिल्लाने लगी जाके। और ये सब चिल्लाने लगी तो अब क्या हुआ, एकदम वो भूतिया बच्चा था वो पूरा इस घर पे हावी होने लगा। इन दोनों के सामने किचन के बर्तन गिरने लगे, पर्दे हिलने लगे। ये मतलब एक जो भूत कर सकता है वो भूतियापा वहाँ पे कर रहा था। अंजलि ने भी सोचा कि मैं कुछ भी करके इस भूतिया बच्चे को मैं इस घर से बाहर निकालूंगी। इसके वजह से मैंने अपना बच्चा खोया है तो मैं इसे घर में रहने नहीं दूंगी। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, क्योंकि हॉस्पिटल के बाद तो माँ उसके घर पे चली गई थी। तो फ़ोन किया तो बोला कि उस तांत्रिक को फिर से बुला के लाओ, फिर से पूजा करवाओ और इस बार कंफर्म करवाओ कि 100% निकला हुआ इस घर से। तो जब तांत्रिक देखने आया तो तांत्रिक ने देखा कि अब इसके बस की बात नहीं है। तो इस तांत्रिक ने अपने गुरु, जिस गुरु से इसने तांत्रिक विद्या सीखी थी, उसे बुलाया। जैसे ही वो तांत्रिक के गुरु उस घर में आए, उस भूतिया बच्चे की इंटेंसिटी एकदम पूरी बढ़ गई। सामने एक ड्राइंग हॉल में उनका पंखा लटका हुआ था, वो पंखा टूट के नीचे गिर गया। फिर वो जो तांत्रिक के गुरु थे उनने फिर मंत्र का उच्चारण किया, हर चीज़ को शांत किया। फिर वो भूतिया बच्चा अंजलि के अंदर फिर से आ गया। तो उसने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने बोला, फिर से वही बात बोली कि ये मेरे घर में आके रहते हैं, इन्हें बोलो कि इस घर से निकल जाए, नहीं तो मैं इन दोनों को भी मार दूंगा। तो उस तांत्रिक के गुरु ने बोला कि ये घर तो इनने खरीद चुका है, अब ये लोग नहीं जा सकते हैं, तुम्हें जाना होगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए तुम्हारी मुक्ति के लिए। तो उसने कुछ मिठाई मांगे, एक खिलौना मांगा और बोला कि बरगद के पेड़ के नीचे, जो इस गली के चौराहे पे, मतलब इस गली के चौराहे पे एक बरगद का पेड़ था, वहाँ पे रख के आने के लिए बोला। इन लोगों ने ऐसा किया। राजेश गया वो रखने के लिए और तांत्रिक के गुरु ने बोला था कि जब ये तुम चीज़ खिलौने और ये मिठाई वहाँ रखोगे, अगर कोई तुम्हें पीछे से बुलाएगा तो पीछे मुड़ के मत देखना। तो ठीक है, राजेश ने ऐसा ही किया। बहुत मुश्किलों से वो बच्चा इस घर से जा चुका था फाइनली। मगर एक बात और थी कि वो भूत का बच्चा, मतलब वो भूतिया बच्चा तो जा चुका था, मगर अंजलि और राजेश इस घर में अब रहना नहीं चाहते थे। क्योंकि भाई क्यों रहेंगे वहाँ पे, उस घर के वजह से, उस घर में उनका एक जो पैदा भी नहीं हुआ बच्चा वो मर गया, तो उस घर में क्यों रहेंगे। तो उन्होंने कंफर्म किया कि इस घर में अब कोई आत्मा नहीं है, कोई भूतिया बच्चा नहीं है। ये कंफर्म करने के बाद वो उस घर को बेचे और उस घर से निकल गए। तो दोस्तों आज की यही कहानी थी, बहुत ज़्यादा सैड थी। मैं जब ये कहानी सुना रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो दोस्तों मेरे को बताओ ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर आप इसी तरह की कहानी, इतनी सैड कहानी तो नहीं, मगर अगर आपको हॉरर स्टोरी और मिस्टीरियस चीज़ पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। इस वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और दोस्तों ये मेरा नया चैनल है तो मेरे को सपोर्ट करो, ठीक है। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय।